आप अगर कोई एसी खरीदिएगा एयर कंडीशन, आपको पड़ेगा कितने का? 50,000 का। हमको वही एसी कितना का पड़ेगा? 36,000 का। तो हॉस्पिटल में वहाँ 60 लाख का एसी लगा। हम अभी रिसेंट का जो हॉस्पिटल में लगा वो 4 टन का एसी लेके चले। बहुत बिल उठाता है। एक साल में एसी चला दीजिएगा ना तो जितना का एसी उतना का बिल उठा दे। महीना में बिल आएगा 10,000। अब तब कहिएगा तुम लोग दहेज में एसी लेके जाना, जानते हो क्यों? एगो सास ससुर के कमरा में एगो हॉल में लगवा देना। हर मन चलाना है। अरे ऐसे रख दिए मम्मी जी को। प्रतिगामी टैक्स उसे करते हैं जो गरीबों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अमीरों पे कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसने प्रतिगामी कर की तुलना कर दिया अप्रत्यक्ष कर से, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रतिगामी कर किस पर इफेक्ट डालता है? पुअर लोगों पर। किस पर इफेक्ट डालता है? पुअर लोगों पर। अब कर अप्रत्यक्ष कर भी एक प्रकार का प्रतिगामी है। तो चलिए समझ के देखते हैं। जैसे अगर जीएसटी की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र पर जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। अब आप देखो, कोई एक दो तरह के बच्चे हैं, मान के चलो कि एक अमीर है, रिच घर का है, उसके लिए 18% कोई मायने नहीं रखता है, और एक कोई पुअर फैमिली से है, उसके लिए 18% बहुत मायने रखता है। तो यह जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब आप बताओ, यह 18% ज्यादा नुकसान अमीर को पहुंचाया या गरीब को? अब ऐसे समझो, आप अगर कोई एसी खरीदिएगा एयर कंडीशन, आपको पड़ेगा कितने का? 50,000 का। कितने हजार का? 50,000 का, क्योंकि इसमें जीएसटी उष्टी लगा हुआ है। वही एसी हम खरीदेंगे तो ये 50,000 का नहीं मिलेगा, उसमें से हमको 50,000 में से 28% जीएसटी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 28% जीएसटी माइनस हो जाएगा। तो 50,000 में 28% घटाएंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? लगभग आता है 14,000। लगभग कितना आ जाए? 14,000। तो 50,000 में से 14,000 घटाएंगे 36,000। यानी हमको वही एसी कितना का पड़ेगा? 36,000 का, और आपको वही एसी कितना का पड़ेगा? 50,000। जाओ खरीदो तुम लोग, हम खरीद के दे दें। नौकरी के बाद सबको एक एक एसी देना है। बाबू लोग फीस देगा लोग तनीसा, टेस्ट सीरीज में पढ़ेगा 100-150 रुपया में फीस में, और बाबू को गिफ्ट चाहिए एसी। वाह! कंपनी में पता करो, जितना रिजेक्टेड एसी है सब बुलाओ। एसी से मतलब है चले ना चले वो आपका काम। अरे ये कम है सब, खरब को एसिया ले लेगी सब, कबाड़ में बेच के सोन पापड़ी खाएगी सब। इन सब का बाल झड़ता है तो फेंकबे नहीं करती है सब। वो मोह के होके मोखा में कोच के धैले रहती है सब। आओ के बाद दे के कबाड़ी वाले सोन पापड़ी डब्बा थरिया लोटा कुछ ना कुछ ले लेती है सर। ये कम कंजूस होती है सर यहाँ पे। अच्छा, वो तुम लोग जो बेचती हो बाल, वापस जब गुड़िया खरीदती हो तो वही बलवा लग के आता है उसमें। हाँ, अब कहाँ लिए तुम गुड़िया खरीद? बचपन में जो लड़कियां खरीदती है सर, नहीं गुड़िया से खेलते रहो। इन का बचपने से खेल उठ पटांग रहेगा। ये गुड़िया लेके वो परेशान रहेगी, होगी इतने बड़का चिरकुट धके लपेटेगी, साड़ी पहना दिए हैं नहीं। अभी ये छुट्टी में थे तो छोटे छोटे लड़का सब खेल रहा था सब, तो हम उसी में गए कि छोटका लड़का खेल रहा है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। छोटा लड़कों में आदमी रहता है तो टेंशन वेंशन नहीं रहता है, कोनो कुछ खेल रहा है कोनो कुछ। तले वो में एगो छोटी बच्ची थी, करिए कि सर इस गुड़िया को कपड़ा पहना दीजिए। ले अब हम लिए, ओके धके लपेट दिए इसे। अब वो गुड़िया लगने लगी एग रोल। ओके धके हम 12वां से लपेट दिए थे, वो एग रोल लगने लगी थी और घुसिया गई छोटकी लड़की। हाँ ये गुड़िया खराब कर दिया। हमारा कौन सी पता है कि पहना है, लगे लपेट दिया। ये सब का खेले बचपन से उठ पटांग रहता है। खैर, तुम लोग दहेज में एसी लेके जाना, जानते हो क्यों? एक साल जो एसी चला देता है ना, एक साल वो उतना बिजली बिल उठा देता है जितना का खुद एसी रहता है। और तुम लोग 2 टन का एसी ले जाना, 1 टन का नहीं 2 टन का। सब एसी 2 टन का बड़ी बिजली बिल उठाता है, महीना में 5-7 हजार का अकेले उठा देता है। और 2-2 टन का 2 गो एसी ले जाना, ले जाइले बहुत मेहनत है। एगो सास ससुर के कमरा में एगो हॉल में लगवा देना, अब भर दम चालू रखना उसको एकदम। तब देखते हैं इन लोग का हालत खराब हो जाए। दहेज मांगे के बेजी 40 हाथ का जमान रहेगा, भर बिजली बिल नहीं समझ आएगा। भर दम चला के रखना दिन भर। माता जी को गर्मी में रखेगा यहाँ, हमारी माता जी, हमारी सास, नहीं समझ आएगा। भर गांव हल्ला हो गया, अरे फलनिया के पतो ऐसा कौन पुण्य किया था जो मिलल, वो पुण्य कैले है आप। 2 गो एसी भर गर्मी चलाई ना तो लड़का कुल सैलरी चल जाएगा किस में? बिजली बिल में।
अपने कमरे में नहीं, किसमें? माता जी, मेरी माता जी, वाह, राजमाता शिवगामी देवी, चला नाच दो एकदम यार। ये बता, आपको एसी कितने का पड़ेगा? 50,000, हमको पड़ेगा 37,000, 36,000। किसको फायदा हो गया? हमको। अब घाटा किसको हो गया? आप लोग को। तो अप्रत्यक्ष, अरे हम ऐसे नहीं देने वाले आप लोग को एसी, ऐसे टेंशन नहीं लीजिए। तो बताइए, ये जीएसटी ज्यादातर रिच को प्रभावित किया या पुअर को? तो प्रतिगामी किसे प्रभावित करता है? पुअर। इसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष गरीब और अमीर पर एक समान दर से लग जाता है, एक समान दर, ये सभी आय समूह पर समान दर से लग जाता है। यही एक गड़बड़ कारण है। जबकि इनकम टैक्स ऐसा नहीं है, कम कमाएंगे कम टैक्स, ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, वो ठीक है। ज्यादा कमाएंगे ज्यादा टैक्स, कम कमाएंगे कम टैक्स। हालांकि जितना ज्यादा टैक्स लेंगे उतने ज्यादा लोग टैक्स को कम देंगे। यहाँ पर टैक्स कम कर देना चाहिए जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा सामान को खर्च करें। अगर हम टैक्स ही नहीं लेंगे तो कोई भी पैसा को चुराएगा ही नहीं, चुराएगा। तो सारे के सारे लोग पैसा जो कैश में रख रहे हैं, जमीन खरीद के रख ले रहे हैं, फ्लैट खरीद के रख ले रहे हैं, सोना खरीद के रख ले रहे हैं, तो किसी की यहाँ छापा पड़ रहा है तो वहां रख ले रहे हैं। अगर टैक्स ही ना लिया जाएगा तो ये सारा पैसा बैंक में रखा रहेगा, इस अकाउंट से इस अकाउंट में घूमेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो सरकार के पास बैंक में एक बड़ी पूंजी रहेगी, उस पूंजी की मदद से सरकार कोई भी काम को कर सकती है। और टैक्स नहीं लेंगे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा धन रहेगा और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो जब सामान की खरीद बिक्री होगी वहां टैक्स ले लीजिएगा। जरूरी है जबरदस्ती हमरा से इनकम टैक्स लेला बिना, हमसे पैसा मत लो, हम घरे कूलर के बदले एसी लगाएंगे, अब धाए दे ले लो एसी पे इनकम सर्विस टैक्स ले लो, जीएसटी ले लो। तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत लहरता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स में किसी को पता नहीं चलता। जीएसटी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जीएसटी के लिए जरूरी है कि चीजें ऑनलाइन रहे। अगर ऑनलाइन नहीं है तो जीएसटी में बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। जीएसटी में बहुत अच्छा फायदा है, जैसे आप हमें पैसा देते हैं तो हम सरकार को जीएसटी दे देते हैं, 18% जीएसटी। सोचिए डेली कितना जीएसटी सरकार को जाता होगा। जैसे एडमिशन हुआ गया जीएसटी, बोरिंग रोड में हुआ गया जीएसटी, प्रयागराज गया जीएसटी, देहरादून दिल्ली जहां गया जीएसटी, ऑनलाइन गया जीएसटी, धड़ाधड़ कहां गया जीएसटी। हमरा क्या मिल रहा है जीएसटी के बदले? लेकिन मिलता क्या है समझिएगा, रिटर्न मिलता है। अगर मान के चलिए गर्मी का दिन आया और हम गए एसी खरीदने के लिए, तो एगो एसी में तो होगा नहीं, एगो एसी में तो होगा नहीं, और एसी पे टैक्स कितना है? 28%। तो हम गए कि एसी लगाने के लिए, तो पूरा क्लासरूम इधर उधर ले होके एसी, सपोज कीजिए कि एसी का बिल बना 40 लाख। कितना बना? 40। जैसे हॉस्पिटल में जाके देखते हैं वहां 60 लाख का एसी लग गया है, ठीक है। एसी लगा कितना? 60 लाख। अब तो हम जीएसटी देते हैं, अब हम कहेंगे कि एकरा पे 28% जीएसटी है, तो इसका 28% कितना हुआ? 60 लाख का निकालो, उतना कम हो जाएगा, 60 लाख, 10,80,000। कितना हो गया? 10,80,000। 80,000 की 8,000, 80,000, 10,80,000। इतना आना देना है, इतना नहीं देंगे, इतना गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो अगर आप जीएसटी नहीं भरते, आप जीएसटी नहीं भरते और जाएंगे आप एसी लगाने के लिए, तो आपको कितना रुपया देंगे? 60। जो हम अभी रिसेंट का जो हॉस्पिटल में लगा वो हम बता रहे हैं, कितना हो गया? 60। लेकिन चूंकि आदमी जीएसटी भरता है तो भैया जब हम खरीद रहे थे, दे रहे थे आप ही के कोटा में ना, तो अब हम जब खरीदने आए हैं तो हमको पेमेंट कितना करना होगा? हाँ नहीं, पेमेंट हम 60 लाख का करेंगे। अगले महीने जब जीएसटी का हिसाब किताब होगा तो गवर्नमेंट हमसे इतना कहेगी कि अगले महीने जो भरिएगा ना वो इतना कम भर दीजिएगा। तो हम कहेंगे कि अगले महीना छुट्टी है, 1 रुपया नहीं है, तो सरकारी वापस कर देगी। ठीक है ले जाओ। पहले वो कटर पटर करने का सोचती है, तो बात बराबर है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, या कटर पटर कर लो या लौटा दो। तो जीएसटी जो भरता है उसको बहुत फायदा है। नहीं समझा क्या? इतना कम देना है। किसी को एसी उसी चाहिए जी, बट इसका भी रूल है कि आपका वो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। जैसे हम जितना एसी कोचिंग में लगाएंगे सब पे छूट है, लेकिन जो एसी हम अपने कमरे में लगाएंगे उसमें नहीं है।
कहेगी पर्सनल यूज क्या है, ये मैं नो पर्सनल यूज का नहीं है। तो पूछेंगे का है तो कहेंगे आप जीएसटी दिए थे क्या, वो बच्चा दिया था सब जीएसटी स्टूडेंट, तो उसी पे छूट मिलेगा जो स्टूडेंट के काम का होगा। हम तो दिए नहीं, हम तो माध्यम बने, तो हमारे पर्सनल यूज के लिए मिलेगा कुछ नहीं, तो उसका जीएसटी नहीं। ये तो कहोगे कि सर इस पे नहीं मिला होगा, ये जो मेरे लिए यहाँ टीचर के लिए एसी लगा इस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी जो काम कर रहे हैं आपके लिए काम। मेरा चेंबर में जो लगा होगा उस पे मिला होगा, उसमें बैठ के आप ही का काम कर रहे होते हैं। हमारे घरे जो लगा उस पे नहीं मिला होगा, घर आराम करने चल जाएगा, लेकिन जो वहां बैठ के काम करेंगे उस पे ले लेंगे। ये संसद ने जब तक पास नहीं होगा तब तक ये रूल लगेगा नहीं लगेगा। आर्टिकल 245 बढ़िया आर्टिकल है कि नहीं जी, कैसा है? बहुत बढ़िया आर्टिकल है, हमें चाहिए एक दिलवा दीजिए सर। पहली बात ये पढ़ाई कर रहा है और इसको एसी चाहिए। आगे बढ़े, लड़की लोग दहेज में तुम लोग 4 टन का एसी लेके चल जाना, बहुत बिल उठाता है ससुराल। 1 साल में एसी चला दीजिएगा ना तो जितना का एसी उतना का बिल उठा देगा। तो समझे 8 टन का लेके चल जाना, पूरा घरे में एसी सेंट्रलाइज लगा देना, चाहे एक को लेके चल जाना 4 टन का 2 टन का, और सास के रूम में लगवा देना। अब भर मन चलाना है यहाँ पे। अरे ऐसे रख दिए मम्मी जी को, ऐसे रख दिए हैं, तो हमारा एक दिन रुलाया है ना, हम तोरा हर महीने रुलाएंगे। अब बताइए, हम लेके आए हैं मम्मी जी के लिए, इसीलिए अपने रूम में नहीं लगवाए, अपने में नहीं लगाना है, क्योंकि अपने जब गर्मी लगे एसी का ठंडा, मम्मी जी बैठिए चला दे। वो अंदर अंदर देखिएगा एकदम बिजली बिल उठेगा ना, ये बाप हो बाप। तब वहां पर एकदम मीठा डोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने में लगाना है एसी, कहाँ रूम में लगाना है? अब मम्मी जी को तनिको कुछ भी हो जाए, मम्मी जी का एसी बंद नहीं होना, 24 घंटा चलेगा। कितना चलेगा? 24 घंटा। महीना में बिल आएगा 10,000, महीना में बिल आएगा 10। अब तब कहिएगा जब हाथी को खियाए को नहीं था तो हाथी पोसे का है थे। नहीं समझ आ गया? कलेजा रहेगा पंखा बेना डोलाए वाला, अब दहेज में एसी मिले तो रख लो। हमको लड़की नहीं बनाया, नहीं तो हम बता रहे हैं ना, 2-4 गांव का आदमी शपथ लेता बियाह ना करेंगे हम।